महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। पर सच ये है कि अगर आप कुछ छोटी छोटी आदतें बदल लें तो आप अपने घर का बजट इजीली कंट्रोल कर सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी पावरफुल आदतें जो हर हाउसवाइफ को पैसे बचाने में मदद करेंगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं पैसे बचाने, घर संभालने और स्मार्ट लाइफ जीने की। अगर आप भी महंगाई से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मंथली बजट बनाने की आदत। सबसे पहले बिना बजट के घर चलाना मुश्किल है। हर महीने का एक सिंपल बजट लिखना स्टार्ट करें। मैं भी अपने एक महीने का राशन मेरा कितना आता है, दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल कितना आता है, सब एक लिस्ट में लिखती हूँ। तब जाकर मुझे पता चलता है कि मेरे घर का राशन और मेरे घर में जो बाकी का सामान आता है उसमें कितने कितने पैसे हैं मेरे जाते हैं। और फालतू खर्च को मैं होने नहीं देती। हमेशा अगर कोई चीज की जरूरत है बाजार से लाने की तो शॉपिंग लिस्ट बनाकर ही बाजार जाती हूँ। तो ये मुझे पहले से ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे शॉपिंग के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस जरूरत की चीजें लेती हूँ। अगर किसी चीज में मुझे लगता है ना कि इस चीज के बिना गुजारा हो सकता है तो उस चीज को मैं कभी नहीं खरीदती। नंबर 3, जरूरी चीजें खरीदना जैसे कि दाल, चावल, तेल जैसे आइटम हमेशा इकट्ठे ही खरीदती हूँ मैं। जैसे मेरे घर का राशन 2000 रुपए में आता है तो इकट्ठा लेने में ना सस्ता भी पड़ता है। और कभी जब भी आप अपना राशन लेने जाएं थोक की दुकान से ही खरीदें। वहां से आपको और भी ज्यादा फायदा मिलता है और कोई कोई सामान में हमें डिस्काउंट भी मिलता है। तो बचा नंबर 4, बचा हुआ खाना वेस्ट ना करें। उसको दोबारा से आप गर्म करके खा सकते हैं। इससे आपके पैसे ये भी बचेंगे और आपकी गैस की भी बचत होती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा रात की अगर मेरे पास एक दो रोटी बच जाती है ना तो मैं उसको घी लगाकर दोबारा से सुबह नाश्ते में खा लेती हूँ। रात की बची हुई सब्जी मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है कि सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। जब भी रात को सब्जी बनाती हूँ तो उसको जो बच जाती है थोड़ी बहुत तो उसको मैं बर्तन में निकालकर फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अगले दिन भी उस सब्जी का यूज किया जाए। तो ऐसी ऐसी छोटी आदतें जब हम अपनी जिंदगी में धारण करते हैं ना तो काफी ज्यादा हमें अच्छा भी लगता है और काफी चीजों में हमें बदलाव लाने से हमारी जिंदगी आसान होती है। नंबर 5, बिजली और पानी की बचाने की आदत। छोटी छोटी चीजें जैसे लाइट बंद करना बड़े बिल को कंट्रोल कर सकती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कूलर या पंखा ऐसे ही चला रहने देते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन जिस चीज का हमें अभी यूज ही नहीं करना, जैसे आप किचन में काम कर रही हो, घर पे कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो आपका पंखा या फिर कूलर चल रहा है तो उसको आप उतने टाइम पे बंद कर सकते हैं अगर रूम में कोई भी नहीं है। और पानी भी हमारे घर में नल से आता है। और जब पानी की टंकी मेरी भर जाती है उसके बाद मैं पीने का पानी अपना भर के रख लेती हूँ वाटर कूलर में या पानी की बोतलों में, या एक दो बर्तन एक्स्ट्रा भर के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद में नल है जो बंद कर देती हूँ ताकि पानी वेस्ट ना हो। और एक दो बाल्टी एक्स्ट्रा भर के भी रखती हूँ ताकि उस पानी को दोबारा से यूज किया जाए। तो लोकल और सीजनेबल सब्जियां खरीदना। हमेशा मैं सीजनेबल सब्जियां ही खरीदती हूँ क्योंकि सीजनेबल सब्जियां और फ्रूट सस्ते भी होते हैं और हेल्दी भी। और मुझे नहीं लगता कि हमें महंगी महंगी सब्जियां लेनी चाहिए। क्यों हमें ऐसे फालतू खर्च करने हैं। जहां पे पैसा बचाया जा सकता है वहां पे कोशिश जरूर करती हूँ कि मुझे पैसे बचाने हैं। नंबर 7, ऑनलाइन ऑफर और डिस्काउंट का यूज करें। एप्स और ऑफर का स्मार्ट यूज करें लेकिन सिर्फ जरूरत की चीजें ही खरीदें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन या और ऑफलाइन
सामान खरीदते हैं। और बीच में कुछ लोग, महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको शॉपिंग की आदत है, लेकिन वो बिना वजह ही खरीद लेती हैं और बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। ऐसे जब भी कोई सामान खरीदें तो उसको 1-2 घंटा सोचें कि वाकई हमें इस चीज की जरूरत है, अगर नहीं है तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो नंबर 8, इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट जरूर करें। हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखें, ये मुश्किल वक्त में बहुत काम आता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। महीने में 350 रुपए मैं अपने पर्सनल अकाउंट में डालती हूँ और 500-600 रुपये मैं हमेशा अपनी गुल्लक में ऐड करती हूँ। इससे कभी कभी ज्यादा भी कर लेती हूँ और बीच बीच में मैं अपने बच्चों को भी 20-50-100 रुपए देती हूँ जब मेरे पास सिलाई के काम के पैसे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं अपना कुछ ना कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे है जो सेव करके रखती हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट में ही डालने हैं, अपने घर में ही छोटी सी गुल्लक से या फिर पुरानी सामान की डिब्बी से भी आप सेविंग कर सकती हैं, इमरजेंसी फंड बना सकती हैं। नंबर 9, घर पर ही छोटी इनकम सोर्स बनाइए। सिलाई, कुकिंग या यूट्यूब चैनल जैसे काम से एक्स्ट्रा इनकम कमाई कर सकती हैं। आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, जैसे मैं, और आप भी स्टार्ट कर सकती हैं। नंबर 10, डेली खर्च लिखने की आदत जरूर डालिए। हर दिन का खर्चा लिखने से पता चलता है पैसे कहाँ जा रहे हैं। जैसे मेरा दूध का खर्च होता है, मैं डेली का 1 लीटर दूध है जो मंगवाती हूँ, तो मैं उधार नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी मेरी अच्छी आदत यही है कि मैं उधार नहीं लेती हूँ। जिस दिन मेरे पास है जो 1 लीटर दूध के पैसे नहीं होते, तो मैं आधा लीटर दूध है मंगवा लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि भाई उधार लेने से ना, इससे अच्छा है थोड़ा कम खर्चा कर लो, थोड़ा कम खा लो, तो ऐसे चल सकता है। लेकिन उधार चुकाना बहुत मुश्किल है। जिस चीज को मेरा मन नहीं मानता, मेरी सास कहा करती थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। इसी से मैं हमेशा अपनी छोटी छोटी चीजें लिखती भी हूँ, जितना डेली घर घर में खर्च होता है, और उसी को कंट्रोल में करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमें बचपन में ही सिखाया जाता है कि पैसों को कहाँ कहाँ से बचाने की आदत है जो डालनी चाहिए, खास तौर पे हम लड़कियों को। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपके साथ।